बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक दयालु आदमी रहता था। मोहन अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में खुशी खुशी जीवन बिताता था। वो पूरे गांव में अपने अच्छे स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लल्लन भाई, इस साल तुमने मुझसे चावल के बोरे नहीं खरीदे। हर साल तो अब तक खरीद लेते थे, क्या बात है? अगर कहो तो कल ही चावल के बोरे तुम्हारे घर भिजवा दूं, पैसे भी तुम हाथों हाथ भेज देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है भोला। इस साल मैंने चावल के बोरे मोहन से खरीदे हैं। पिछले साल तुम्हारे चावल में बहुत कंकड़ थे। इस बार हमने तय किया है कि हम मोहन से ही चावल खरीदेंगे। उसके चावल साफ होते हैं और वो गांव वालों को थोड़ा कम दाम में चावल देता है। अगर पैसे ना हो तो उधार भी दे देता है। मोहन बहुत अच्छा इंसान है, वो हमारी परेशानियों को समझता है। तुम सही कह रहे हो लल्लन भाई, मोहन सच में अच्छा इंसान है। उसने मुझे भी उधार देकर मेरी मदद की थी। मोहन हमेशा निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता था, चाहे कोई भी हो। लेकिन उसकी इसी अच्छाई की वजह से उसका पड़ोसी भोला उससे हमेशा जलता था। मोहन की तारीफ और उसकी लोकप्रियता से भोला को बहुत जलन होती थी। वो हमेशा मोहन को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता था। एक दिन मोहन अपने खेत से काम करके वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो सिर पर बोझ लेकर चल रही थी। बोझ ज्यादा भारी होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। मोहन जल्दी से उस औरत के पास गया और बोला, अम्मा, आपको कहाँ जाना है? आप गिर जाएंगी। ये बोझ बहुत भारी है, इसे नीचे रखकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं और आपने इतना भारी बोझ क्यों उठा रखा है? आप इस उम्र में इतना काम क्यों कर रही हैं? बेटा, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया है। मैं घर में अकेली रहती हूँ। मेरा बेटा और बहू शहर चले गए हैं। अगर मैं ये सब काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन अम्मा, मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। देखोगे भी कैसे? मैं इस गांव की नहीं हूँ बेटा। मेरा घर पास के गांव में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे है। तो आप यहाँ कैसे? क्या यहाँ कोई रिश्तेदार के यहाँ आई हैं? नहीं बेटा, ऐसे बुरे समय में भला कौन रिश्तेदार मदद करता है? जब मेरे पति जिंदा थे तब वो इसी गांव में लकड़ी लेने आते थे। यहाँ की लकड़ियाँ सूखी और कड़क होती है, जिससे आसानी से पेड़ कट जाता है। मैं वहीं से लकड़ी इकट्ठा करती हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे साथ होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। बेटा, मेरा घर बहुत दूर है। तुम बेकार में परेशान मत हो। भगवान ने मुझे इतना मजबूत शरीर दिया है, अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे तो ऐसे शरीर का क्या फायदा? आइए, मैं आपका ये बोझ उठा लेता हूँ। इतनी देर से घर क्यों आए? तुम सुधीर काका के घर पैसे लेने गए थे ना? क्या हुआ? उन्होंने आज भी पैसे दिए या नहीं? या आज भी कोई बहाना बना दिया? पूरा गांव तुम्हें बेवकूफ बनाता है। तुमसे अपने काम करवाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सुनीता, मैं सुधीर काका के घर से पैसे लेकर लौट रहा था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। वो लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए थी। वजन के कारण उसके पैर कांप रहे थे। मैं उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसका गट्ठर उसके घर तक पहुंचा कर आ गया। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो बूढ़ी औरत परेशान थी तो तुम उस पर दया दिखाकर घर आ सकते थे, जैसे गांव के बाकी लोग करते हैं। क्या गांव में कोई और नहीं था? तुम्हें ही क्यों करना था ये सब? तुम कब तक ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुद परेशान होते रहोगे? अच्छा छोड़ो, मुझे पैसे दो। कमरे के पीछे वाली खिड़की ठीक करवानी है। शाम होते ही ठंडी हवा आने लगती है। सोहन को सोने में परेशानी होती है। सुनीता, मैंने वो पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। देखो, तुम नाराज मत होना। वो एक विधवा है, घर में अकेली रहती है। मैंने बस उसकी थोड़ी मदद की है। तुम और तुम्हारी ये मदद, क्या सच में तुमने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए? मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मुझे लगता है एक दिन तुम्हारी यही आदत हमें मुश्किल में डाल देगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमें भी लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी और उस दिन मैं देखूंगी कि कौन हमारी मदद करता है। ऐसा नहीं है सुनीता, अगर हम लोगों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। अच्छा, अब मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोहन की लोकप्रियता पूरे गांव में बढ़ती जाएगी। इस तरह लोग सिर्फ उसी से अनाज खरीदेंगे। अगर वो लोगों को उधार पर चावल देता रहा तो मुझसे चावल कौन खरीदेगा? मुझे इस मोहन से बात करनी होगी, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में मेरा सालों पुराना कारोबार खत्म कर देगा। मोहन, मैंने सुना है तुम गांव वालों को उधार और कम दाम में चावल दे रहे हो। देखो, मेरा सालों का अनुभव कहता है कि इस तरह तुम कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाओगे। तुम एक काम करो, मेरी तरह तुम भी चावल में कंकड़ मिलाकर बचत करो। इस तरह तुम अपने लिए भी कुछ पैसे बचा पाओगे। और गांव वालों का क्या, वो तुमसे उधार ले लेंगे और भूल जाएंगे। फिर तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद भाई, लेकिन मैं चावल में कंकड़ नहीं मिला सकता। मैं ईमानदारी से बचे हुए थोड़े पैसे में ही खुश हूँ और मैं सिर्फ गांव के गरीब लोगों को ही उधार देता हूँ। देखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन इस तरह बेईमानी से कमाया हुआ पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तुम भी ईमानदारी से काम करना शुरू करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे गांव में चावल के बोरे पहुंचाने हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मोहन घर जा रहा था, उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत परेशान और भूखा लग रहा था। बाबा, आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आप ठीक भी नहीं लग रहे। क्या बात है, बताइए। मैं ठीक नहीं हूँ। दरअसल मैं इस जंगल से होकर अपने घर जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया। फिर पता नहीं मैं जंगल में कहाँ पहुँच गया। वहाँ कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पास से सारा सामान लूट लिया। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं बिल्कुल असहाय रह गया। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि उनका सामना कर सकूं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर पास ही है। आप घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना, तब तक मैं आपको आपके घर पहुंचाने का इंतजाम कर दूंगा। क्या कहा? तुम्हारे घर? धन्यवाद बेटा, लेकिन मैं तो बस यहाँ बैलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। शायद कोई मेरी मदद कर दे। तुमने मुझे मदद के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? बाबा, मुझे कैसी परेशानी होगी? आप निश्चिंत होकर चलिए। मेरी पत्नी सुनीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपको भूख भी लग रही होगी, है ना? ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो चलो, मुझे भूख भी लग रही है। मोहन ने उस आदमी को खाना खिलाया और उसे शहर पहुंचाने का भी इंतजाम किया। बाबा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके गांव तक पहुंचने का पूरा इंतजाम हो गया है। आप निश्चिंत होकर जाइए। तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब तुमने मुझे अपने घर चलने को कहा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम सच में मुझे अपने घर ले आए। मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें जीवन में सब कुछ मिले। नहीं नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। दूसरों की मदद करने से मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। अगर आप मेरी मदद का फल देना चाहते हैं तो आप भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मैं उसी में समझूंगा कि मैं अपने काम में सफल हुआ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम इस अच्छे काम के बदले मुझसे कुछ और भी मांग सकते थे, लेकिन तुम एक ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान लगते हो। जो भी हो, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। तुम्हारे नेक विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। खुश रहो बेटा, उम्मीद है तुमसे फिर मुलाकात होगी। वो बूढ़ा आदमी मोहन को ढेर सारी दुआएं देकर चला गया। भाई सुरेश, अच्छी फसल के लिए तुम भी मेरी तरह अच्छे बीज का इस्तेमाल करो। पिछले साल मैंने सबसे अच्छे बीज बोए थे और फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाया था। भगवान का शुक्र है, ये सब मोहन की सलाह से हुआ है। उसकी मदद से मुझे ज्यादा मुनाफा हुआ है। इस बार भी मैं वही बीज बोऊंगा। मैंने सुना है कि मोहन ने कल एक यात्री की मदद की और बदले में कुछ भी नहीं लिया। मानना पड़ेगा, मोहन हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। मैं भी कल उसके पास जाऊंगा अपनी फसल के लिए अच्छी सलाह लेने। उम्मीद है वो मेरी भी मदद करेगा। भोला को मोहन के अच्छे कामों के बारे में पता चला। मोहन की तारीफ सुनकर वो और भी ज्यादा जलने लगा। सेठ जी, मुझे समझ नहीं आता कि इस गांव के लोगों को क्या हो गया है। हर कोई मोहन की तारीफ कर रहा है। इससे पहले कि मोहन पूरे गांव पर राज करे और हमें ये गांव छोड़ना पड़े, आपको कुछ करना होगा सेठ जी। आप कब तक चुप बैठे रहेंगे? ये जगह आपकी है। लोगों को आपका सम्मान करना चाहिए। गलत क्या किया आपने अगर अनाज में कुछ मिलावट कर ली तो? सेठ जी, मैं आपको गांव वालों की नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकता। तुम सही कह रहे हो। अब बहुत हो गया।
मैंने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो तो ईमानदारी की ही रट लगाए हुए है। अब बस, मैं अभी तक शांति से काम ले रहा था, लेकिन अब मुझे मोहन को सबक सिखाना पड़ेगा। अब तुम बस देखते जाओ, अगर मैंने उस मोहन को पूरे गांव में बदनाम नहीं किया तो मेरा नाम भूला नहीं। भाई, इस बार तुमने ज्वार की खेती क्यों की? तुम्हें पता नहीं है, इस बार बाजार में ज्वार की कोई मांग नहीं है। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पता नहीं तुम्हें फायदा होगा भी या नहीं। लेकिन मोहन ने ही मुझे ज्वार की खेती करने की सलाह दी है। उसने कहा कि इससे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। वो मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा। मोहन पूरे गांव की मदद करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो एक अच्छा इंसान है। ये तुम्हारा भ्रम है। मोहन सिर्फ दिखावा करता है। उसने तुम्हें ज्वार की खेती करने को कहा और खुद अपने खेत में ऐसी फसल उगा रहा है जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। वो सारा मुनाफा अकेले कमाना चाहता है। मोहन इतने दिनों से गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है कि वो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है। जो सच में किसी की मदद करता है वो ऐसा दिखावा नहीं करता। वो पूरे गांव में घूम घूम कर नहीं बताता। हाँ, हमारे सेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मोहन पूरे गांव में अपनी अच्छाई का ढोंग दिखा रहा है और अंदर ही अंदर सबको लूट रहा है। वो सिर्फ अपना नाम कमाना चाहता है, मदद के नाम पर अपना काम निकालता है और चला जाता है, और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। वो तो हमारे सेठ जी इतने समझदार हैं कि उन्होंने मोहन की चालाकी पकड़ ली। भोला ने मोहन को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने कुछ गांव वालों को भड़काया और कहा, मोहन सिर्फ दिखावा करता है, उसकी अच्छाई के पीछे उसका स्वार्थ छिपा है। असली मदद करने वाले लोग दिखावा नहीं करते। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और लोग भूखे मरने लगे। मोहन के पास भी अनाज की कमी हो गई। हालात ऐसे हो गए कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। भोला ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने गांव वालों को मोहन के खिलाफ भड़काते हुए कहा, क्या हुआ? अब मोहन की मदद कहाँ गई? क्या उसकी मदद खत्म हो गई? वो तो बस अच्छा बनने का नाटक करता था और अब उसका सच सबके सामने आ गया है। अब वो गांव वालों की मदद क्यों नहीं कर रहा? उसे गांव वालों में चावल के बोरे बांटने चाहिए। उसके खेत में तो इतनी फसल हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास अनाज नहीं है। फिर ये दिखावा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो हम सब में चावल बांट देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो स्वार्थी है। उसने चावल के बोरे अपने लिए छिपा रखे हैं ताकि वो उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके। वो भला अनाज तुम सबको क्यों बांटेगा? मुझे तो पहले से ही उसकी नीयत पर शक था। वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। अब देखो उसका असली चेहरा। अगर अब भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तुम लोगों ने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। कुछ लोगों ने भोला की बात मान ली और मोहन से सवाल करने लगे। बस करो मोहन, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ चुका है। तुमने चावल के बोरे छिपा लिए ताकि तुम्हें गांव वालों के साथ बांटना ना पड़े, और यहाँ आकर हम सबके सामने हमदर्दी दिखा रहे हो। अगर तुम अपना अनाज नहीं बांटना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर अच्छा बनने का दिखावा मत करो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत स्वार्थी निकले। तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। मेरी बात मानो, मेरे पास तुम लोगों की तरह अनाज नहीं है। मेरे घर में 2 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मोहन, तुम और कितना झूठ बोलोगे? अब बस करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि गांव में जो सबसे ज्यादा चावल की पैदावार करता है उसके घर में चावल ही ना हो? हम यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आए हैं। हम तो बस तुम्हें बताने आए हैं कि अब हम सब तुम्हारा सच जान चुके हैं। अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवान भोला का भला करे, उसने हमारी आंखें खोल दी, वरना हम तो भ्रम में जी रहे थे। ये सब सुनकर मोहन का दिल टूट गया। देखा तुमने कैसे गांव वाले मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं? वो मुझे झूठा और धोखेबाज समझ रहे हैं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच कह रहा हूं? मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने आज तक जिस किसी की भी मदद की है वो बिना किसी लालच के सच्चे दिल से की है। शायद तुम सही कह रही थी, बुरे समय में कोई अपना नहीं होता, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गांव वालों ने मुझे ही दोषी मान लिया। तुम चिंता मत करो, एक दिन सबको तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का पता चल जाएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए और सबके सामने सच आ जाए, ताकि भोला की साजिश का सबको पता चले। तुमने ही तो कहा था कि अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो हमारे साथ भी सब अच्छा होता है। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ी बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें अनाज, पानी और कई जरूरी सामान से भरी हुई थी। उस गाड़ी से वही बूढ़ा आदमी उतरा जिसकी मोहन ने मदद की थी।
और गांव वालों से कहने लगा, मैं इस गांव में मोहन की वजह से आया हूं, क्योंकि मोहन एक भला इंसान है। उसने मेरी जान बचाई थी। अगर उस दिन मोहन मेरी मदद ना करता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। कुछ दिन पहले मेरे गांव के मुखिया ने मुझे बताया कि तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है, इसलिए मैं मोहन और इस गांव की मदद करने आया हूं। मोहन, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। बेटा, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिन्होंने भी मोहन पर शक किया था, वे सब उससे माफी मांगने लगे। मोहन ने बैलगाड़ी का सारा सामान गांव वालों में बांट दिया। ये देखकर भोला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हें गलत समझा और गांव वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद मेरी गलती इतनी बड़ी है कि तुम मुझे माफ ना कर पाओ। मैंने तुम्हारे और गांव वालों के बीच गलतफहमियां पैदा की। सच कहूं तो मुझे तुमसे जलन थी, लेकिन अब मुझे अपने किए पर शर्म आ रही है। मुझ पर विश्वास करो, अब मैं भी ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करूंगा। भाई, ईमानदारी का मतलब यही है कि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, अब हम सब मिलकर अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। उस बूढ़े आदमी ने गांव में एक बड़ा कुआं बनवाने का वादा किया। मोहन ने गांव वालों से कहा, ये समय एकजुट होने का है। हम सब मिलकर इस सूखे का सामना करेंगे और अपने गांव को समृद्ध बनाएंगे। एक बार फिर हमारे गांव में खुशहाली लौटेगी। गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नए कुएं खोदे, खेतों के लिए नहरें और बांध बनाए। कुछ ही महीनों में गांव की पानी की समस्या खत्म हो गई। कुछ सालों बाद गांव में फिर से हरियाली लौट आई। गांव में खुशियों का माहौल बन गया। जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, क्योंकि एक दिन आपको अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है।